उसका पालन किया जाए और नेक्स्ट स्पीकर साथ दिया जाए, यही मेरे माननीय सदस्य महुआ माझी जी। सभापति महोदय, मैं आज सर माइक सर आप स्टार्ट कीजिए प्लीज, आप स्टार्ट कीजिए, माइक ऑन नहीं था, फिर से स्टार्ट कीजिए सर। शुरू कर दीजिए जी, आप बोलिए, शुरू से हो जाएगा। धन्यवाद महोदय। मैं आज द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आरंभ में मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों से ये कहना चाहूंगी कि समझ शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज न्यायपालिका की चर्चा केवल एक विधेयक की चर्चा नहीं, यह भारत के संविधान की आत्मा, लोकतंत्र की विश्वसनीयता और आम नागरिक के न्याय पाने के अधिकार की चर्चा है। विलियम ग्लैडस्टोन ने उनका प्रसिद्ध कथन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। माननीय महोदय, मैं इस विधेयक का सिद्धांत विरोध नहीं करती कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए। यदि देश की जनसंख्या बढ़ी है, मुकदमों की संख्या बढ़ी है और संवैधानिक प्रश्न बढ़े हैं, तो न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। किंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या केवल संख्या बढ़ाने से ही न्याय मिल जाएगा? यदि उत्तर हाँ होता तो दुनिया के अनेक देशों में न्यायिक संकट समाप्त हो चुका होता। आज आवश्यकता केवल मोर जजेस की नहीं बल्कि बेटर जस्टिस सिस्टम की है। सभापति महोदय, भारत का संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान भी अच्छा परिणाम नहीं देगा। आज देश में लगभग 5 करोड़ 60 लाख से अधिक भारतीय किसी न किसी रूप में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोचिए, इतने लोग न्याय के इंतजार में हैं जितनी कई देशों की पूरी आबादी भी नहीं है। आज सरकार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बढ़ा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या उच्च और जिला न्यायालयों में पर्याप्त न्यायाधीश हैं? एक आंकड़े के अनुसार उच्च न्यायालयों में लगभग 60 लाख और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। भारत के लगभग 95% नागरिक कभी सर्वोच्च न्यायालय नहीं पहुंचते। उनका न्याय जिला अदालत से ही शुरू होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। यदि नींव कमजोर है तो केवल छत मजबूत करने से भवन सुरक्षित नहीं होता। आज भी लाखों अंडर ट्रायल कैदी वर्षों से जेल में है। मैं झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूं और 498A के तहत जब मैं बहुत सारे केसेस दर्ज होते थे, जब मैं महिला जेल का इंस्पेक्शन करने जाती थी तो मैं देखती थी कितनी नंदे जो शायद अमेरिका में है, उन पर जब केस दर्ज हो जाता था तो वो गर्भवती अवस्था में जेल जाती थी, उनके वही जेल में ही बच्चे पैदा होते थे और वहीं वो बड़े भी होते थे, लेकिन वो न्यायालय की देरी की वजह से वहीं सड़ती रहती थी और पूरा परिवार उनका बिखर जाता था। 90 साल की बूढ़ी दादी पर केस कर दिए जाते थे, वो भी जेल में आके पड़ी रहती थी। क्या वो घरेलू हिंसा कर सकती है? तो इस तरह से सिर्फ न्यायालय में देरी होने की वजह से कई लाखों महिलाएं प्रताड़ित होती रही हैं वर्षों से। क्या सुप्रीम कोर्ट में केवल जज बढ़ाने से उनका जीवन बदल जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक्सेस ऑफ जस्टिस स्वयं एक फंडामेंटल राइट है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि यदि न्यायालय तक पहुंचना ही गरीब के लिए असंभव हो जाए तो फंडामेंटल राइट का अर्थ क्या रह जाएगा? सभापति महोदय, मैं झारखंड से आती हूं और झारखंड केवल खनिजों का प्रदेश नहीं है। यह बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, तिलका मांझी और दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन जी की भी धरती है। यहाँ हजारों गाँव ऐसे हैं जहाँ से जिला न्यायालय तक पहुँचने में पूरा दिन लग जाता है। अनेक आदिवासी परिवार आर्थिक कारणों से उच्च न्यायालय तक नहीं पहुँच पाते। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि और माननीय गृह मंत्री जी, देश में छात्रों के साथ हुई हिंसा पर चर्चा करने सदन में आए प्लीज। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मिलिंद मुरली देवरा।